अब मैं ऐसा क्यों हूँ ये आगे आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये है मेरा पैलेस। वैसे तो मैं महाराज नहीं हूँ, लेकिन इस पैलेस का मैं ही महाराज हूँ। आप ये जो फोटो देख रहे हैं, ये है मेरी मदर इंडिया। जैसे ही मेरी दुनिया में एंट्री हुई, बेचारी ये दुनिया छोड़कर चली गई। ये हैं मेरे पिताजी, और मैं इन्हें प्यार से फ्रेंड कहता हूं। तो दोस्तों, सारा इंट्रोडक्शन हो चुका है। मेरे पिताजी हमेशा मेरे बारे में चिंतित रहते थे। रवि, रवि, बुलाया क्या दीदी? अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ पार्क में चलोगे? पार्क में? वो क्यों दीदी? तुम्हारे अंकल मुझे प्रेम कैदी पिक्चर की कहानी सुनाएंगे। अरे क्या दीदी, रोज एक ही कहानी सुनती रहती हो? ये वाली पिक्चर तो रोज टीवी पर आती रहती है। मैं अंकल के साथ ये पिक्चर पता नहीं कितनी बार देख चुका हूँ। और कोई दूसरी पिक्चर है तो बताओ दीदी। फिल्म की कहानी सुननी तो मुश्किल है। हम लोग विद्यार्थी होटल में जाकर मसाला डोसा तो खा सकते हैं। दीदी, हाँ क्या है रवि? अंकल अनिल कपूर के जैसे आगे बैठे हैं, आप जूही चावला के जैसे पीछे हो, फिर मैं क्यों छोटू मास्टर के जैसे बीच में हूँ? अब तुझे पता चल गया ना? हाँ हाँ, पता चल गया। पागल के बच्चे ने ऐसा ब्रेक मारा कि उस बाइक का ब्रेक ही फेल हो गया। मेरा दिन खराब था कि बाइक रिपेयर करने के लिए मेरे फ्रेंड के ही गैरेज पर लेके गया। गंगा, तुम ना उसके साथ दोस्ती बिल्कुल मत करो। वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। अगर तुम उसके साथ रहोगे तो झूठ बोलोगे, धोखा दोगे, यही सब सीखोगे बेटा। ये सब छोड़ के अच्छी जिंदगी जियो। अच्छी जिंदगी मतलब? इतिहास में ऐसा कुछ तुम करो कि लोग तुम्हें याद करें। फ्रेंड, मैं आपका कॉन्सेप्ट समझ गया। अब से मैं तो सिर्फ आपकी बात मानूंगा, कोई गलती नहीं करूंगा और किसी को करने भी नहीं दूंगा। ओह, क्या बात है शिवराज भाई, सुबह सुबह आप आज मंदिर आ गए? वो क्या है, मेरा बेटा परीक्षा देने स्कूल में जा रहा है। अब स्कूल में फर्स्ट रैंक में पास हो, इसलिए पूजा करना चाहता है। बहुत अच्छी योजना है। जैसे काली माँ की जीभ के ऊपर सर्वश्रेष्ठ ओम को दर्शाया गया है, वैसे ही मैं आपके पुत्र की जीभ पर लिख देता हूँ। फिर आप देखिएगा, साक्षात सरस्वती माता आपके बेटे की जुबान पर बैठ जाएंगी। तो फिर बिठा दो ना पंडित जी। दक्षिणा तो हाथ पर रखो। हाँ। ये तुमने क्या किया? किताबें क्यों फाड़ दी? स्कूल नहीं जाओगे क्या? अरे आप भी ना फ्रेंड, अभी क्या कहा पुजारी ने कि साक्षात सरस्वती माता मेरे जुबान पर बैठ चुकी हैं। अब आप ही बताओ, अब मैं किस चीज के लिए पढ़ाई करूं? हाँ? ये मैंने मेरे फ्रेंड से मिडनाइट में वादा तो कर लिया, लेकिन बेंगलुरु नाम के इस शहर में सच्चाई का सामना बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो यहाँ से मेरी लव स्टोरी, सॉरी, मेरी लाइफ की कहानी शुरू होने जा रही है।
बैंग बैंगलोर कैंप घोड़ा बैंगलोर बैंग बैंग बैंगलोर कैंप घोड़ा बैंगलोर छोटी सी दुनिया है मेरी सुनो बैंगलोर की गलियों में घूमो फिरो बैंगलोर कैंप घोड़ा बैंगलोर छोटी सी दुनिया है मेरी सुनो बैंगलोर की गलियों में घूमो फिरो हार्ट बीट बढ़ने लगे सिटी खुद ही बजने लगे मिडिल क्लास को मनाने मंत्री जी चक्कर मारे हार्ट बीट बढ़ने लगे सिटी खुद ही बजने लगे मिडिल क्लास को मनाने मंत्री जी चक्कर मारे कुर्सी की सेल लगी देखो यारो विधानसभा में लगेगा स्टॉल यारो बचपन से देखा है इनको ही पूजा है भाषा के लिए अपनी दिन रात देखा है बचपन से देखा है इनको ही पूजा है भाषा के लिए अपनी दिन रात देखा है इंडिया धड़के है दिल में यारो छोड़ इसको जाऊं तो कहाँ जाऊं प्यार जैसे दिखता है पानी पूरी भेलपुरी एक हाथ बाबू सुना तुझे को मिलती दूरी प्यार जैसे दिखता है पानी पूरी भेलपुरी एक हाथ बाबू सुना तुझे को मिलती पूरी प्यार प्यार के चक्कर को छोड़ो यारो खाली कर देगा तेरा बैंक यारो बैंग बैंग बैंगलोर कैंप घोड़ा बैंगलोर सी दुनिया है मेरी सुनो बैंगलोर की गलियों में घूमो फिरो स्टॉप 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 नमस्ते भैया मैंने तो गुंडागर्दी छोड़ दी ये मुझे इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहा है पूछता हूं। क्या चाहिए भाई हाथ मिलाइए ना भैया नीचे उतर नीचे उतर एक मिनट हाँ देखिए कितनी इज्जत करता है मेरी ये तुझे रोड पे खड़ा करके उल्लू बना रहा है और तू है कि अपनी बड़ाई कर रहा है पागल है क्या तू पागल है भैया ये सब छोड़ो भाई ये बताओ तुमने मुझे रोका क्यों हाँ गवर्नमेंट ने हेलमेट पहनने का रूल तो सभी के लिए बनाया है हाँ। सिर्फ आपने ही हेलमेट पहन कर रखा था तो फिर इन दोनों का क्या होगा भैया चलाने वाला तो मैं हूँ ना मुझे बचना चाहिए अगर मैं बचा रहा तो इन दोनों मालगाड़ी को तो ऐसे ही खींचता रहूंगा लेकिन एक्स्ट्रा 2 बॉडीज को एक हेलमेट
सेफ्टी कहाँ से मिलेगी भैया? अरे ये बहुत बड़ा कंजूस है। एक हेलमेट में इसकी नानी मर रही थी। क्या बोल रही अरे भैया भैया, औरत पर क्यों गर्म हो रहे हो? एक बात बताओ भैया, अगर ये पुलिस के पास गई तो वो लोग ये फाइन वो फाइन मारकर आपको सीधे जेल में भेज देंगे। उसके बाद फिर आपका, आपकी बीवी का, आपकी बेटी का। क्या बोल रहे तू? क्या हुआ भैया? ये मेरी बेटी नहीं है, तो फिर? मेरी वाइफ है। भैया एक छोटा सा डाउट है भैया। कैसा? इन दोनों को बिठाते कैसे? अब गाड़ी पर भैया। हाँ, बिठा के लाया ना। हाँ, बिठा कर ले जाना बहुत मुश्किल होता होगा भैया। इसलिए मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूँ। क्या आइडिया? आप ना अपनी इस पहली पत्नी को ले जाइए भैया, और मैं आपकी दूसरी पत्नी को लेकर भाग जाता हूँ। क्या है बे? तू मेरी पत्नी पे नजर डाल रहा है? तुझे जिंदगी में कोई लड़की नहीं मिलेगी, मैं तुझे श्राप देती हूँ। भैया तू इसे सिर्फ श्राप दे रही है, मैं इसे तो काट के फेंकने वाला हूँ। तू बस देखती जा। ए सिंघम, ए पुजारी, ए नासिर, अरे किधर है? बाप रे, सब आ निकल ले बेटा। जाओ। कहाँ भाग गया बे? जैसा भी हो, उस भाभी ने मुझे जो भी श्राप दिया मुझे तो नहीं लगा। आखिर में मुझे जिस लड़की का इंतजार था वो मिल ही गई। हाँ। ओए, हाथ हटा अपना। सुनाई नहीं दे रहा? हिंदी समझ नहीं आती क्या? चल हाथ हटा। हेलो डार्लिंग, आई लव यू। क्या बोला? आई लव यू बोला? पागल हो गया है क्या? भगवान के मंदिर में खड़े होके आई लव यू बोल रहा है? तो फिर तुम्हारे घर पे आके कहूँ क्या? ज्यादा समझ आ रहा है? ऐसा मारूंगी ना चल पाएगा ना बैठ पाएगा। अरे बाप रे। शांति पाने के लिए इस मंदिर में आई थी, यहाँ भी तू मुझे तंग करने चला आया। तुझे शर्म नहीं आती क्या? अरे शर्म वरम हम जैसे लड़कों के लिए नहीं बनी है, ये तो तुम जैसी लड़कियों के लिए है। जब तक जवानी है तब तक तुम पीपल के पेड़ के चक्कर लगाती हो, और शादी की उम्र ढल जाने के बाद कहाँ चक्कर लगाती हो? मैरिज ब्रोकर के अगल बगल में। इसलिए ये सब छोड़ो और तुम्हारे आसपास में अभी जो लड़का घूम रहा है ना, उसे फटाक से कैच करो। इन सब झूठी बातों पे मुझे भरोसा नहीं है। हेलो सिंपल सुंदरी, इस पूरी दुनिया में तुम, मैं, सब लोग बस झूठे वादे के पीछे ही जिंदगी भर भागते रहते मैं भी हैं। पता नहीं क्यों सुबह सुबह इस पागल से लड़के अपना मूड खराब कर रही हूँ। मेरा भी दिमाग खराब है। आहा, तुम जैसी लड़कियों को देखते ही हमारे दिल में गिटार के तार बजने लगते हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम लड़कियाँ इतनी सुंदर क्यों लगती हो? तुम्हारे जैसे लड़कों को मारने के चलो लिए। मारना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मुझ जैसे लड़कों के नजर में क्यों पड़ती हो? पागल करने के लिए। अरे तुम जैसी लड़कियाँ जो पागल करती है हम तुरंत कैच कर लेते हैं। कैच कर लेना, कैच कर लेना। अब से मैं तेरा कभी मुंह ही नहीं देखूंगी। चलो ठीक है, देखना कल के कल ही मैं तुम्हें कैच करके दिखा दूंगा। क्या कहा? कि कल के कल तू मुझे कैच कर लेगा? हाँ। मैं डैश लगा दूंगी तेरे कैच हाँ। के ऊपर। बड़ा आया कैच करने वाला। हेलो, फूल चाहे जितना भी सुंदर हो, एक ना एक दिन वो सूख ही जाता है, और लड़की जितने भी सुंदर हो, एक ना एक दिन वो भाभी बनी जाती है। जब तक सुंदर हो तब तक प्यार कर लो, और यही हार्ट के लिए भी अच्छा होता है और बॉडी के लिए भी अच्छा होता है। दीदी, दीदी, क्या हुआ? जरा नीचे आओ ना। बात क्या है वहीं से बता। मैटर बहुत सीरियस है। तुम इधर आओगी तो सिर्फ तुम्हें ही सुनाई देगा दीदी, नहीं तो यहाँ से सारा गांव सुन लेगा। तू क्यों पागल जैसी बात कर रही है? पागल जैसी बात नहीं है, किस वाला मैटर।
मैटर है, बोल। वो रोड रोमियो याद है ना दीदी? हाँ अरे वही जो आपके पीछे घूमता है, वो रवि। हाँ, उसे क्या हो गया? उससे कुछ नहीं हुआ, जो भी हुआ आपको हुआ है। मुझे क्या हुआ है? उसने आपको किस किया ना। हाँ? उसने मुझे कब किस किया? मुझे क्या पता, जिसने किया वो जानता है, जिसने करवाया वो जानता है। किस लोफर के कहने पे तू ऐसी बात कर रही है? और कौन लोफर होगा? वही लोफर है, वही ऐसी बड़ी बड़ी बात कर रहा है। अभी ये बात तो पूरे शहर में हॉट न्यूज है। उसकी तो बता कहाँ है वो? आप साथ में चलो दीदी। कहाँ है वो? वो अंदर ही तो है दीदी, चलो। दिख तो नहीं रहा। ए श्रावणी, 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 कहाँ है तू? नहीं, हाँ नहीं। कैसा लगा दीदी? तुम लोगों की ऐसी की तैसी। रुको, अभी बताती हूँ। रुक। कहाँ जा रहे हो? रुको। ए! यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद आखिर में मेरी गर्लफ्रेंड मुझे मिल ही गई। दोबारा गर्लफ्रेंड बोला तो मार के तेरा मुंह तोड़ दूंगी। पागल, ये आखिरी बार है। दोबारा मुझे तंग करने के लिए कोई नाटक किया ना तो देख लेना। बताऊंगी तुझे। क्या बताओगी? अपनी माँ को बता दूंगी। अभी के अभी जाके बता दो। शुभ काम में किसी भी प्रकार की देरी नहीं करनी चाहिए। तुम इस जन्म में नहीं सुधरने वाले। अरे जाने मन, तुम ऐसी बातें मत किया करो। कल तुम्हारे साथ जर्नी करने का योग बना है मेरा। तुम्हारे साथ जर्नी करूंगी? जाके अपना मुंह देख, मंकी कहीं का। हेलो, सुनो डार्लिंग, लास्ट पंच। तुम लड़की आप फ्रंट से ज्यादा बैक में क्यों इतनी अच्छी लगती हो? तेरी तो तू बिल्कुल चिंता मत कर यार। गॉड मस्ट बी क्रेजी। जैसे ही वो तेरे पास आएगा तो उसके साथ चली जाएगी। वो यहाँ आएगा? कोई चांस ही नहीं है। वो मुझे ढूंढकर परेशान ना करे, इसलिए तो बस स्टॉप चेंज किया है। देख, लाइफ में क्या कब हो जाए उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करने का। लेकिन देख, तू उस पागल पर भरोसा मत करना। हाँ, पर अगर तू मेरी बात माने तो इस प्यार के मैटर में लड़के सिंसियर होते हैं। हम लड़कियां भले ही उनसे 300 किलोमीटर दूरी पर हो, देखते ही समझ जाते हैं कि ये मेरी बंदी है। बस स्टॉप चेंज करते ही वो तेरे पीछे नहीं आएगा। तुझे क्या ऐसा लगता है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 100% वो यहाँ नहीं आएगा। वो आएगा नहीं, आ गया। कहाँ पर? अरे यार,
हाय। ऑटो पकड़ लें क्या? ऑटो से मैं नहीं जाऊंगी। वो क्यों? ऑटो में पैसे चलते हैं और बस में पास चलता है। देख मेरी बस आ गई, मैं तो बस से जा रही हूँ। बाय। हाँ? शीला, मुझे छोड़ के मत जा प्लीज। शीला, रुक जा। अरे यार, आज तो मुझे अकेले फंसा के चली गई। अब ये यहाँ आके सीन क्रिएट कर देगा। ऑटो। शशि, शशि डार्लिंग, सुनो तो। हाँ? नहीं, वो नहीं होगा। हाय डार्लिंग। हाँ? सुबह सुबह मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? पागल हो क्या? प्यार कर रहा हूँ डार्लिंग। ओह, ये क्या आपका लवर है मैडम? ये लवर नहीं है, लोफर है। अरे नहीं यार। हाँ जाओ जाओ। अरे जाओ ना यार, जाओ जाओ भाई जाओ। पागल, ऑटो में आ जा। हाँ हाँ अभी आया। थैंक यू थैंक यू। हाथ हटा। कहाँ से? मेरे कंधे से हाथ हटा अमरीश पुरी। ऐसा लुक क्यों दे रहा है? दोनों आंखें फोड़ दूंगी। पागल। तू कहीं की हीरोइन है क्या? तेरी रेंज में अच्छे से जानता हूँ, मेरे जैसा तुझे कहीं नहीं मिलेगा। प्लीज, हाथ जोड़ती हूँ। देखो जानू, ये हाथ भी जोड़कर प्लीज तुम मुझे विलन बनाने की कोशिश मत करो। डायलॉग मत मारो, नहीं तो मेरे मुंह से ना गाली निकल जाएगी। मैं जैसी दिखती हूँ वैसी नहीं हूँ। अरे इस तरह फालतू बकवास करने से तो अच्छा है कि तुम सिंपली आई लव यू बोल दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम्हारे जैसे टपोरी को कौन लड़की आई लव यू बोलेगी? ए, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं सच में मर जाऊंगा। इसलिए प्लीज तुम्हारे दिल में मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। ये प्रेमी तुम्हारे लिए ताजमहल नहीं बना सकेगा तो भी तुम्हें भगवान की तरह दिल में रखकर पूजा करेगा। मना मत कर देना प्लीज। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉस। देखो देखो देखो, ये ऑटो ड्राइवर भी हमारे प्यार को समझ गया। जब ये समझ गया तो समझो भगवान भोलेनाथ हम पर प्रसन्न हो गए। मना मत करो प्लीज। देखो, मुझे कल तक का टाइम चाहिए। मैं अपने फ्रेंड से बात करके तुम्हें जवाब दूंगी। हाँ हाँ ओके ओके। तो कल कहाँ मिलोगी मुझे? गांधी बाजार। सुपर, डन डन। ए, हाँ ए, मुआ। ये क्या शशि, तू कॉलेज से इतनी जल्दी वापस आ गई? आज तो कॉलेज की छुट्टी है माँ। वो क्यों? आज कॉलेज में कोई मर गया क्या? कोई मर जाता है तो छुट्टी मिलती है क्या? तो फिर तुझे छुट्टी क्यों मिली? बार बार ना लेक्चरर्स को लूज मोशन हो रहे थे, शायद इसी वजह से उन्होंने छुट्टी कर दी। सारे लेक्चरर को एक साथ लूज मोशन की शिकायत होने लगी। वो ना सब लोगों ने एक साथ मिलकर जामुन खाए थे, इसीलिए गड़बड़ हो गई। आई बात समझ में? हाँ समझ गई कि कॉलेज की कोई छुट्टी नहीं है। ए हीरो, इतना प्यार से क्या देख रहा है? एक बात तो बता, एक लड़का सामने आके हेलो बोले तो शेक हैंड करूं या हाथ जोड़ के नमस्ते बोलूं? इस बीच में कंफ्यूज हो गई हूँ। मैं मिडिल क्लास हूँ और वो पीछे पड़ के आई लव यू बोल रहा है, तो उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लूं क्या? मगर वो मेरे सपनों में आकर तंग भी करने लगा है। अब तो नींद भी नहीं आती है, सो भी नहीं पाती हूँ, बस गाना सुनती रहती हूँ। खाना भी बराबर मैं नहीं खा पा रही हूँ। मुझे भी लगता है कि मुझे भी थोड़ा सा प्यार हो गया है, इसीलिए ये सब हो रहा है। ये प्यार नहीं है तो क्या है?
अब तो ये तकिया भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे क्या देख रहे हो? कोई आइडिया दो ना मुझे। बाय फ्रेंड। क्यों बेटा? हाँ? आज सुबह बड़ी जल्दी रेडी हो गए? फ्रेंड छोटा सा प्यार हो गया है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ और उसी के साथ शादी करूंगा, समझे ना? बस यही बाकी था। इस उम्र में भी काम करके तुझे दोनों टाइम का खाना देता हूँ, अब तेरी शादी करके उसे भी खाना खिलाऊं? इसमें गलत क्या है? आपने ही तो कहा था अन्नदान महादान होता है। क्या मतलब? अरे वही अन्नदान महादान। हेलो, मैंने तो ये भी कहा था कि जीवन में पैसा सब कुछ होता है, तो तू पैसा कमाने गया क्या? अभी भी वक्त है, मेरी शादी करा दीजिए, बहुत पैसे कमा के दिखा दूंगा। पागल कहीं के, तू इतना शादी के पीछे क्यों पड़ा है? फ्रेंड आप नहीं जानते कि बैचलर लाइफ कैसी होती है। ठीक है, बता। जैसे ही हम पलंग पर सोते हैं तो कतरीना आकर पैर खींचती है और करीना आकर हाथ पकड़ती है। उनको जाने बोलो तो जल्दी से जाती तो नहीं है, लेकिन साथ साथ बैले डांस करती है। बैले डांस करती है फ्रेंड। ओ, नींद नहीं आती, दिल पे काबू नहीं रहता। उसे मनाने की कोशिश करता हूँ लेकिन मन मानता ही नहीं है। ये मन की बात है फ्रेंड, मन की बात। इंद्र की औलाद, तू मेरे सामने चाहे जितना नाटक कर ले, जब तक तू पैसा नहीं कमाएगा ना, तब तक मैं तेरी शादी नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। फ्रेंड पब्लिक की तरह धक्के खाने वालों के रेंज में से नहीं हूं मैं। खुद का सपना पूरा करने के लिए मैं क्रेजी स्टार की तरह तैयार हो जाता हूं। लोग भी मुझे आशीर्वाद दे देंगे। बस मुझे एक बार, सिर्फ एक बार गुड लक कह दो ना प्लीज। गुड लक बोलो ना फ्रेंड, बोलो ना फ्रेंड। मैं क्यों तुम्हें ऑल द बेस्ट कहूँ? ऑल द बेस्ट क्यों कहेगी? क्योंकि आज मेरा लव सक्सेस होने वाला है। चलो देखते वो हैं। तो ठीक है, लेकिन कब तक ऐसे फुटपाथ पर मुझे इंतजार कराएगी? जब तक जवाब न मिल जाए तब तक ऐसे ही खड़े रहना पड़ेगा घोंचू राजा। क्यों ऐसे घूर क्यों रहे हो? कुछ नहीं सिस्टर, तुम बोलती रहो। मेरी दीदी से प्यार करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। अपना प्यार पाने के लिए कंडीशंस हैं क्या? चलो बोलो क्या है वो कंडीशंस? मेरी दीदी से प्यार करने के लिए आपको हफ्ते में 2 कंपल्सरी कविता लिखनी होगी। प्यार में पढ़ने के बाद तो सभी कवि बन जाते हैं। रोज 2 क्या 10 कविताएं लिखूंगा। आपको शाहरुख खान की तरह शेव भी नहीं करना होगा और नाना पाटेकर की तरह बड़ी बड़ी दाढ़ी भी नहीं रखनी होगी, समझे? हाँ, सुदीप की तरह थोड़ी सी अगर दाढ़ी होगी तो चलेगा ना? हाँ, ओके। और बोलो। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। ठीक है। और दीदी की शादी होने के बाद रोज उन्हें गजरा लाकर देना पड़ेगा, नहीं तो आपको बेडरूम में एंट्री नहीं मिलेगी। दीदी बेड पर सोएंगी और आपको नीचे सोना पड़ेगा। ये तो बहुत मुश्किल है। दीदी ने जो कहा वो आपको मानना पड़ेगा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या अच्छा है? तुम्हारी दीदी का मन कह रहा हूँ। अरे गर्म होने की जरूरत नहीं है, आगे की कंडीशन बताओ ना। दीदी से शादी होने के बाद सारी लड़कियों को बहन की नजर से देखना होगा। और तुम्हारी? मैं भी लड़की ही हूँ। पागल कहीं का। अरे तुम चिंता मत करो। ये सब कुछ एक सिंपल से पेपर पर लिखने से एक बॉन्ड पेपर पर लिख कर लेके आओ, आंख बंद करके साइन कर दूंगा। श्रावणी, सारी बातें बता दी ना, अब इससे बात करने की जरूरत नहीं। चलो यहाँ से। ये पकड़ो, पढ़ लो। अरे सुनो तो सही। अरे कुछ तो बोल के जाओ। मैंने तुम्हारी सारी कंडीशंस कबूल कर ली हैं। अरे कुछ तो जवाब दो, ये प्रेमी का दिल खुश हो जाएगा। अरे यार, ये लड़कियां लड़कों को खुश देखना ही नहीं चाहती, ऐसा लगता है। Cheers. Cheers. ये देख यार, लैला मजनू की जोड़ी आई है। तुम भी ना ऐसी जगह पर क्यों लेके आए हो? अरे रोमांस करने के लिए डार्लिंग, जरा देखो तो लोकेशन कैसा है, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। यहाँ पर लेके आए हो और पागलों की तरह बात कर रहे हो। वहाँ देखो,
पूरे शहर के गुंडे लफंगे यहीं बैठे हुए हैं, एक सेकंड भी नहीं रुकना। चलो। अरे वो लोग तो अपना काम करेंगे और हम लोग अपना काम करते हैं, चलो ना, आओ तो सही। तुम चल रहे हो या मैं जाऊं अकेले? अगर तुम इस तरह गर्म होने वाली हो तो चलो चलते हैं। क्या हुआ भाई, लड़की को लेके आया है लेकिन बिना कुछ किए ही जा रहा है। अगर इससे कुछ नहीं हो पा रहा है तो तू हमारे पास आ जा, एक से एक मर्द पड़े हैं यहाँ। आजा आजा। ए, हद में रहो, जबान संभाल के बात करो मुझसे। ओह, कोई बात नहीं, देख रहे ना भाई, लड़का गरम नहीं है, लड़की गरम है। ए छोटे, तू जाना, तू जाके चेक कर। ठीक है भाई, आजा बेटा जा। मारे डाला, मारे डाला, मारे डाला। मारे डाला। चल जल्दी जा, निकल निकल। ये कब से मेरी बेइज्जती करे जा रहे हैं और तुम खड़े होके सुन रहे हो? तुम्हें इन्हें पीटने का मन नहीं कर रहा क्या? नहीं डियर, नहीं, उनसे पंगा नहीं लेंगे, तुम्हारा ऑलरेडी मूड आउट हो गया। चलो। तुम्हें भी कोई और जगह नहीं मिली थी ना जो यहाँ लेके आ गए मुझे? बाय दोस्त, बाय। ये तो डरपोक निकला, निकल गया है वो। जाने मन, नीचे उतरो। यहाँ पर? अरे उतरो ना यार। सुनो, हम जहाँ रोज मिलते हैं वहीं पर मैं आऊंगा तुमसे मिलने। तुम नहीं चल रहे, मैं चली जाऊं? अरे जाओ ना। अरे जाओ ना। तुम कहाँ जा रहे हो बताओ तो सही। जाओ। उनसे जाके उलझना मत इडियट। बॉडीगार्ड वापस आ गया। लगता है लड़की के छेड़ने पर ईगो हर्ट हो गया, हमसे बदला लेने आया है। अबे दिख नहीं रहा है कि हम लोग कितने लोग हैं? आजा। अगर मैं मारने का डिसाइड कर लेता हूँ ना तो सामने कितने लोग हैं ये गिनता नहीं, जब मारना शुरू करूंगा तो डिस्काउंट नहीं दूंगा। देखते हैं कौन किसे मारता है, अगर है दम तो आ जाओ। दोस्त एक काम करते हैं, इसका ना अपन सर उड़ाते हैं, फुटबॉल खेलेंगे। He's the stylish star.
ऐसे रो मत जानू, जरा शांत हो जाओ। मुझे तो कुछ नहीं हुआ है ना। मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि तुम उन लोगों को मार पीट के आए हो। तो फिर? कल मेरे घर का ओनर आया था, हम लोगों ने रेंट नहीं भरा इसलिए बहुत भला बुरा कहा। मुझे कितना बुरा लगा है तुम्हें पता है? दिल कर रहा था उसके मुंह पे पैसे मार के आ जाऊं। हाँ। लेकिन इस महीने मेरी मम्मी की सैलरी ही नहीं आई और मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। तुमसे प्यार करने के चक्कर में जो मैं ट्यूशन लेती थी वो भी छोड़ चुकी हूँ। अकाउंट पूरा खाली हो गया है पता है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इसलिए मैं रो रही हूँ। भाड़े के लिए कितने पैसे चाहिए? भाड़ा, ये बिल वो बिल सब बिल मिला के बस 15,000 में हो जाएगा। 15,000 रुपए? तुम मेरी मदद करोगे ना रवि? लड़की हक करेगी तो मना थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन 15,000 रुपए भला मुझ जैसे को कौन दे सकता है? पिचके, काजल, पिचके, काजल, पिचके, काजल, पिचके, काजल। पिचके। ये कौन है यार, नया पीके? पीके नहीं, पिचके साहब बोलो। तू जैसे नंगे को मैं पिचके साहब बोल? पब्लिक के बीच में बिना कपड़े के आगे रेडियो लटका के इज्जत छुपा रहा है? तुझे शर्म नहीं आती क्या? मुझे शर्म क्यों आएगी बे? आमिर खान की फिल्म देखने बीवी बच्चों को साथ में लेके गया था ना थिएटर में, तो इसमें मेरी कोई गलती है क्या? गलती? हाँ। गलती तो मैं बताता हूँ। मुझे तो नहीं चाहिए। काजल, काजल, प्लीज ऐसे मत बोलो। तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें दूसरा चांस कैसे दे सकती हूँ? काजल, काजल। दुखी मत हो मेरे दोस्त, ये लड़कियां ना ऐसी ही होती हैं। अगर उनका सपना पूरा नहीं कर सको तो वो हमें छोड़ देती हैं और फिर चली जाती हैं। पता नहीं दोस्त, कोई भी चैनल ये सब बातें नहीं सिखाता। सारा रिस्क लड़की लड़की से ही होता है। देख दोस्त, लव तो एक टास्क की तरह होता है, देने के लिए क्या होता है। ये लव और एलर्जी दोनों बराबर ही हैं। वो कब आएंगे वो भी पता नहीं चलता और कब ठीक हो जाएंगे ये भी पता नहीं चलता। भरोसा दिलाना बहुत मुश्किल है भाई। तेरी भी सेम कंडीशन है क्या दोस्त? सेम तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी ही कुछ है। अच्छा, मैं तेरा समाधान कर सकता हूँ। अच्छा तूने ये बता, सिपाही पिक्चर में चिरंजीवी की एंट्री को देखा है? देखा है, लेकिन इस समय मुझे 15,000 रुपए चाहिए। 15,000 रुपए? 15,000 की तो बात है यार। मैंने मेरी गर्लफ्रेंड के सामने तेरा बहुत बिल्डअप मारा है। अब अगर तू नहीं देगा ना तो तेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, गई भैंस पानी में। तू अपनी गर्लफ्रेंड के सामने मेरे नाम से बिल्डअप मारता है। हाँ। मुझे मेरा प्यार तो नहीं मिल रहा है, तू ही अपना प्यार हासिल कर ले। ये ले। ये 15,000 रुपए। थैंक्स, बाय। अरे ये क्या बात हुई? 15,000 रुपए मैंने तुम्हें दे दिए, ऐसे भाग जाओगी क्या? भाग रही हूँ मतलब? तुमने मेरा काम तो कर दिया ना? हाँ, मतलब एक गाल पर, एक होठ पर चुम्मा नहीं मिलेगा क्या? ये सब ना सड़क पे नहीं मिलता राजा, होटल में मिलता है। शशि, बहुत मजा आया। उसके दिए हुए चुम्मे से मैं अपने आप को भूल गया। अरे डार्लिंग का फोन, इस वक्त क्यों फोन कर रही है ये? हेलो पागल, कल सुबह मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे ना? मिस तो नहीं करोगे? 100% मिस कर दूंगा। वो क्यों? कल मुझे एक जरूरी काम है, चाहो तो मैं शाम को 7 बजे मिल लूंगा। अरे पागल, मैं शाम के टाइम नहीं आ सकती। ये मैं नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं मिल सकता, तुमको मुझे शाम को मिलना होगा। रुको 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 रुको। शे, पागल, बात पूरी नहीं होने देता, फोन काट देता है। तुम सारे लड़के एक जैसे ही हो, हर काम में तुम लोगों को अर्जेंसी है।
किसी भी चीज के लिए टाइम नहीं है। कल मेरा बर्थडे है, ये मैं उसे सुबह सुबह बताना चाहती थी, लेकिन वो सुबह नहीं मिलेगा, शाम को मिलना चाहता है। उससे मिल नहीं पाऊंगी। अब तुम ही अपने फैन को कोई रास्ता दो। ये तुम हो? क्या लग रही हो? किसी की नजर ना लगे। मुआ। चलो हाथ हटाओ। अरे पागल कहीं के। पहले बताओ अभी मुझे क्यों बुलाया? इसमें इतना गर्म होने वाली क्या बात है? पहले मेरी बात तो सुन लो। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। पता भी है आज कौन सा दिन है? हाँ पता है। तुम कुछ नहीं जानते। मेरी प्यारी का बर्थडे है, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ? मेरा बर्थडे है, ये तुम्हें पहले से पता था? अरे पता कैसे नहीं होगा? रोज सुबह शाम बस तुम्हारी तो आगे पीछे घूमता रहता हूँ। तुम एक सच्ची बात बताऊं, जिंदगी में जितनी किताबें नहीं पढ़ी उससे ज्यादा मैंने तुम्हें पढ़ लिया है, सच कह रहा हूँ। पहले तुम मुझसे दूर रहो। रात को बुलाने के लिए पहले तुम मुझसे सॉरी कहो। अच्छा सॉरी कहना है? एक पागल रोमियो, सॉरी कहने को कहा था, किस करने को नहीं कहा। अब यार आजकल के ये प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं को इसी तरह सॉरी बोलते, यही उनका स्टाइल है। इडियट, बर्थडे तो विश करना भूल गया, गिफ्ट भी नहीं लाया क्या? वहाँ देखो। वहाँ क्या देखूं? तुम्हारा सिर? अरे मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, बस देखती रहो। देखो जरा वहाँ देखो। ये क्या बकवास था? तुम्हारी सीटी सुन के सारे शहर की लाइट चली गई। ये लड़कियां ना बहुत जल्दबाजी करती हैं। अरे वहाँ देखो शशि। मेरे बर्थडे पे इतना मेमोरेबल गिफ्ट देने के लिए बहुत 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 थैंक्स। मुखड़ा तेरा चांद जैसा दिल में से है छुपा। कुछ ज्यादा ही चिपक रही है, क्या मांगेंगी पता नहीं। रवि, हाँ बोलो ना शशि। एक बात बोलूं, तुम अपने लिए स्कूटी नहीं ले सकते क्या? ओए, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या? ये बताओ कि मैं कौन सी स्कूटी लूं तो अच्छा रहेगा? वेस्पा। अच्छा वेस्पा। हाँ वेस्पा अच्छी है ना? तुम बाइक से आओगे तो सिर्फ तुम ही चला सकते हो। अगर वेस्पा खरीद लिया तो मैं भी चला सकती हूँ ना। कल हमारी शादी होगी तो स्कूल जाने के भी काम आएगी। हाँ करेक्ट 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 करेक्ट। गाड़ी खरीदने की बात अलग है, हेलमेट खरीदने का पैसा जेब में नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए तुम अपना ये इरादा तो बदल दो। बाइक चेंज करने से क्या होने वाला है? सोचो 60,000 रुपए कहाँ से आएंगे भला? तुम्हें कोई उधार नहीं दे सकता क्या? लड़कियों के पास यही एक आखिरी ब्रह्मास्त्र होता है, ये कभी फेल नहीं होता। बेचारे, हम लड़के कहीं से भी जुगाड़ करेंगे, लेकिन इतना पैसा। सुनो, ढूंढने से सब कुछ मिलता है, ट्राई तो करो प्लीज। अब पता नहीं मैं कौन से दोस्त को काटूं। मैं हूँ, मैं ही हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ।
क्या हुआ सर? ये गाना सुन के आप जोजो से क्यों रो रहे हो? वो क्या है यारो, ये गाना सुन के है ना, मुझे पुरानी बातें याद आ गई। इस गाने से पुरानी बातों का क्या संबंध है? ओ, प्यार का मामला है। ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? वो तुम लोगों को पता ही है किस फिल्म का गाना है? हाँ जानता हूँ, पेंगे। अच्छा, इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया है? सुबोध मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है। वो नहीं है यार, तू कुछ नहीं जानता। वो नहीं है तो फिर कौन है, बता दे। मैंने किया है। तुमने? ये क्या मैं नहीं कर सकता क्या? हाँ, भरोसा करो, मैंने किया है। जानते हो, सच कभी भी छुप नहीं सकता। मैंने टाइम पास के लिए टिश्यू पेपर पे गाना लिख के इधर उधर फेंक दिया था। जी, बहुत गलत हुआ सर। क्या बताओ दोस्त, इसी तरह की कहानी मेरी लाइफ में बहुत सारी है। क्या फेंक रहे हो? सॉरी, शुरू से बताओ सर। तुम लोगों ने बहुत सुना होगा, ये दिल लगी का गाना ओले ओले बहुत ही फेमस हुआ था। दिलीप सेन का म्यूजिक था। तुम लोग जानते हो इस गाने को किसने लिखा था? किसने सर? इस गाने को मैंने लिखा था। हाँ। क्या बात कर रहे हो सर? सीडी पे तो समीर सेन का नाम लिखा हुआ था। चोर है, सबकी सब चोर है। मैंने लिख के दे दिया उनको और उन्होंने सॉन्ग चोरी कर लिया, ऐसा ही ना? करेक्ट पकड़ा आपने। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम केतन भगत। सर ये तो बहुत बड़ा पॉपुलर राइटर है। चुप करो, तुम्हें क्या पता है? उन लोगों ने जब मेरा नाम यूज किया तब जाके उनके बुक का सेल बढ़ गया था, पता है? अब कहीं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ? सच में वो तुम्हारी मदद करेगा? तुम्हें भरोसा था क्या? क्या? गणेश की मूर्ति दूध पीती है ये भरोसा करते हो, मूर्ति से पानी निकलता है ये भी भरोसा करती हो, लेकिन अपने फ्रेंड पर तुम भरोसा नहीं कर सकती। तुम तो बस अब देखती रहो कि एक दिन तुम उससे थैंक्स कहोगी। सच बोल रहे हो? 100%। इस येलो कलर में अगर रेड कलर मिक्स करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा और इस पे सूट भी करेगा। क्या बोलता है, बोलना। हाँ? अरे थैंक यू। अरे मैंने दिया। एक मिनट साइड में। बस 1 मिनट। हाँ। सिर्फ लड़की से हाथ मिलाने के लिए स्कूटर नहीं दिलाया। इस स्कूटर के पीछे मैंने अपनी मान मर्यादा सब गिरवी रख दी है। सुन, चुपचाप इसका लोन भर के मेरी इज्जत बचाना, समझा ना? मैं लोन नहीं चुकाऊंगा, ये शक नहीं रहना चाहिए। कैसे ना करूं? तू कोई काम धाम तो करता नहीं है, लोन कैसे चुकाएगा? अबे हिम्मत रखा कर। देख भाई, जवान लौंडे का प्यार करना और उसके जेब में बिल्कुल पैसे ना होना ये तो कॉमन बात है। लोन तो 100% में उधार लेकर चुका दूंगा। तू अवार्ड वापसी वालों की तरह कैसे बोल रहा है बे? उनकी तरह तेरी मान मर्यादा नहीं है क्या? सुन, अगर तूने स्कूटी का लोन नहीं चुकाया ना तो विष्णु दादा की कसम खा के बोलता हूँ मैं तेरी सॉरी शब्द वापस लेता हूँ। अगर तूने लोन नहीं भरा ना तो वो लोग आएंगे और तुझे स्कूटी के साथ उठा के लेके जाएंगे। अरे यार, ऐसा कुछ भी नहीं होगा मेरे दोस्त, तू चिंता मत करना। वो क्यों? अगर पैसे मैंने नहीं दिए तो श्योरिटी तूने दी है ना, तुझे उठा कर ले जाएंगे। देख, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझा? अरे तो मैं भी तो बोल रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। तब तो सब कुछ ठीक है। ओके, तो मैं चलूं क्या? जाना है तो खड़ा क्यों है? तुम्हारा दोस्त आखिर बोल क्या रहा था? बोल रहा था कि कोई काम धंधा तो करता है नहीं तो फिर लोन कहाँ से चुकाएगा। कोई बात नहीं, स्कूटी तो ले ली है, पैसा भी भर दोगे। ओ, एक बात गौर से सुन लो, लाइफ में मैंने कोई काम नहीं किया और ना ही इसके आगे कोई काम करूंगा। ऐसा कैसे चलेगा? कल मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाऊंगी, वो पूछेंगी तुम क्या करते हो तो क्या जवाब दोगे? चलो तुम्हारी बात तो मैं मानता हूँ, लेकिन 4th क्लास पढ़े मुझ जैसे को कौन काम देने वाला है? तुम्हें ढूंढने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें काम दिलाऊंगी। हाँ? तुम मुझे काम दिलाओगी? ये मुझे कौन सा काम दिलाएगी यार? खाली पेपर, खाली डिब्बा। बताइए, टमाटर आलू क्या लेंगे? पेपर। ए पागल, क्या खड़े होके सोचे जा रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इतनी 3rd क्लास इमेजिनेशन करने की जरूरत नहीं है। तो फिर कौन सा काम दिलाओगी? महाराज की तरह बैठ के काम करने वाला काम दिलाऊंगी। अच्छा, तो अब इस शहर में तुम मुझे महाराज का काम दिलाओगी?
वैसे शशि ने मुझसे जो वादा किया था वो तो पूरा कर लिया, और उससे प्यार करके मैंने बहुत बड़ी गलती की, इसलिए प्यार की सजा भुगतनी पड़ रही है। अरे अपना सुपरस्टार बैठा है, ये ले अपनी टिप ले ले। दुनिया निकलते टाइम टिप देती है, लेकिन मैं अंदर जाने का टाइम ही दूंगा। ले। तुझे एक ज्ञान की बात बताऊं, ये जो लड़कियां हैं वो बिल्कुल हवा की तरह होती है। अगर खुश हो गई तो सर पे बिठा लेगी, लेकिन अगर वो नाराज हो गई ना तो इसी तरह दरवाजे पे बिठा देगी, समझा? और क्या रहा है बे? अब तो ये आते जाते घोंचू भी मुझे कुछ भी ताना मार के चले जाएंगे। अगर मैं यही काम करता रहूंगा तो छोटे छोटे बच्चे भी मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए ये काम जल्दी से जल्दी छोड़ना पड़ेगा। मैं ये काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। रवि, ओए रवि, शशि, जरा ऊपर भी देख ले। ओह, तो तुम यहाँ पर हो? बोलो क्या बात है? तुमने ये काम भी बड़े आराम से छोड़ दिया। हमें लाइफ में सेटल होने के लिए कम से कम 15 लाख रुपए चाहिए। मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हें याद तो है? अरे बाबा, सब याद है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी बात मानकर अगर मैं ये काम करता रहूंगा तो सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा बेटा, उसका बेटा और उसके भी बेटे का बेटा, जितना पैसा तुम बोल रही हो वो कमा ही नहीं सकता, समझी? तो फिर तुम कैसे कमाओगे? अभी के लिए तुम पहले घर निकल जाओ। पैसा कैसे कमाना है ये मैं जानता हूँ। हेलो, तुम पैसा कैसे कमाओगे? पहले ये तो बताओ मुझे। बहुत अच्छी नौकरी है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले अपने सर्टिफिकेट दिखाओ। सर्टिफिकेट? हाँ, सर्टिफिकेट दिखाओ दिखाओ। वन स्मॉल कंफ्यूजन सर, ये सर्टिफिकेट मतलब इनकम सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट? मैं उस सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे मार्क्स कितने हैं वो दिखाओ। क्या कहा आपने सर? टाइम वेस्ट मत करो मेरा। अगर मार्कशीट है तो दिखाओ, नहीं तो जाओ। सर मैं तो 7वीं तक पढ़ा लिखा हूँ, वो भी मैं पूरा नहीं कर पाया सर, तो भला मार्क सर्टिफिकेट मैं कहाँ से ला पाऊंगा सर? तो फिर तुम्हारे जैसे लोगों को मैं क्या काम दूं? अच्छा फिर तुम्हें कोई एक्सपीरियंस वगैरह है? सर मुझे सिर्फ एक ही चीज का एक्सपीरियंस है, अमिताभ बच्चन की फिल्मों का सर। हाँ? अरे ओ, मैं क्या उस पागल से मैनेजर की नौकरी मांगने के लिए गया था? बस अपने रेंज के हिसाब से लिफ्ट ऑपरेटर या ऑफिस में कोई छोटी मोटी पोस्ट मांगने के लिए गया था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई ना कोई काम दिलवा के रहूंगी। अरे तुम्हारे आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ, माँ कसम मुझे कोई काम नहीं चाहिए। तुम मेरी वजह से परेशान हो रहे हो, सॉरी। अरे इस तरह से सॉरी बोलोगी तो चलने वाला नहीं है। मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दो? सिंपल है, बस एक किस दे दो। छोड़ो ना, एक किस देने से मुझे 1 महीने तक नींद नहीं आती। 2 किस दूंगी तो बाप रे। किस दोगी तो क्या होगा? छोड़ो। अरे तुम लड़कियां ना 3D फिल्मों की तरह होती हो, सामने तो हमेशा होती हो लेकिन हाथ में कभी नहीं आती हो। तुम खरा सोना हो ये मैं जानती हूँ, लेकिन काम कैसे करोगे ये बताओ मुझे। हम अमिताभ बच्चन के फैंस हैं, काम कैसे लेना है ये हम अच्छे तरह से जानते हैं। अब मैं किस दोस्त की बलि चढ़ाऊं? हाँ ये एसी वाला होटल है ना? चलो बैठो, इधर बैठो, आओ। अरे बैठ जा यार। हाँ मुझे तो डर लग रहा है। पता नहीं तू कौन से खतरनाक आइडिया से मुझे यहाँ पर लेकर आया है। हाँ अरे लाओ इधर, लो ये ले, ऑर्डर देना। 1/2 कॉफी। ए पागल कंजूस, 1/2 कॉफी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं क्या? अरे जो खाना है वो खुल के बोलना। देख मेरे दोस्त, खाना तो मैं खा लूंगा, लेकिन खाने के बाद उसका बिल भी तो आएगा ना। अरे बिल तो आएगा ही, बिल चाहे तू भरे या मैं भरूं, हमारे बीच में फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट है यार, फ्रेंडशिप। तू भरेगा तो फिर पहले बोलना था ना। सर आपके होटल में जो भी शानदार आइटम है सारे एक प्लेट लेकर आ जाइए। हे, मैं जानता हूँ बिना मतलब कि तू मुझे एक पापड़ भी नहीं खिलाएगा। चल बताना अब माजरा क्या है। मेरे भाई अब तू ही मुझे बचा सकता है। ये क्या नाटक है? काम बोलना। दोस्त मैंने मेरी लवर से
ये वादा किया है कि मैं ज्यादा इनकम वाली नौकरी करूंगा। अब तू ही मुझे काम दिला दे दोस्त। कहाँ फंस गया मैं? हे, हाँ? तू अपने एरिया के एमएलए को जानता है ना? हाँ। चुपचाप उसका पाँव पकड़ ले। अभी तो हाँ। चुनाव का मौसम चल रहा है। हाँ। जो तू चाहता है वैसा काम भी मिलेगा और पैसा भी मिल जाएगा। थैंक्स यार, तेरी इस मदद को मैं कभी नहीं भूल सकता। ये पुराने डायलॉग मेरे पर ट्राई मत कर। दोस्त बोल रहा है ना, चला भी ये बिल भर दे। चल पकड़ इसे। बिल चाहे तू भरे या फिर मैं भरूं, हमारे बीच में सिर्फ फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट है यार, सिर्फ फ्रेंडशिप। बिल नहीं, बिल तो तू ही भरेगा। हाँ। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। स्टॉप इट ऐसे। कितना बड़ा धोखेबाज है मैं जानता हूँ। तुम्हारी तकलीफ क्या है भाई? ये स्टूपिड, हाथ हटा के बात कर। ए, तू रुक ना। ये मेरा छोटा भाई है, मुझ पे नाराज हो सकता है। बता भाई, तेरी प्रॉब्लम क्या है? लॉट ऑफ प्रॉब्लम हियर। तूने हमारे स्लम के लिए क्या किया बता। ऐसी क्या कमी रह गई भाई तुझे? करंट मैंने दिया, रोड बनवाया, तुझे रहने के लिए घर बनवाया, हेल्थ चेकअप के लिए डॉक्टर दिया, और क्या दिलवाऊं? तो फिर मुझे लड़का क्यों नहीं हुआ बता। मुझे ये सब नहीं चाहिए, वही चलाने का लड़का तो चाहिए ना। भाई ये हमारे लिमिट में नहीं आता, खुद को मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, तुमने लैपटॉप तो बांट दिया है ना। अरे वो यूपी में बांटा गया है, हमारे स्टेट में नहीं बांटा गया। काम की चीज हमारे स्टेट में चालू नहीं है तो हम तुझे किस बात के लिए वोट दे बता। मैंने फैसला कर लिया है, यहाँ से एक वोट भी तुझे नहीं मिलेगा। अब तू भूल जा। भाई तू एक काम कर, मुझे अकेले में आकर मिल। तेरे लिए हाँ। डिक्की में 2 बोतल रखा हूँ। पब्लिक के बीच में ऐसे बातें मत किया कर भाई। क्या गलती पकड़ में आई तो बोतल दे के डीलिंग करना चाहता? डीलिंग? अब इसे मैं कैसे समझाऊं? अगर आप इजाजत दो तो इस प्रॉब्लम को मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ। आजा भाई, तू ही आजा। आ बता भाई, तू इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा? हाँ? तूने तो आज ही सुबह पार्टी ज्वाइन किया है ना? हाँ। कब से राजनीति जानने लगा है? आप बस एक छोटा सा चांस दे दीजिए सर। भाई पागल बहुत बड़ा 420 है। मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर भरोसा मत करो। ए, तू मुंह बंद करना। मुंह चलाने से अच्छा दिमाग चलाया कर। ए भाई, तू बात करना, मैंने तो बहुत बात कर ली। थैंक यू। बोल बोल। हाँ, बोल भाई, क्या प्रॉब्लम है तेरी? इसने यहाँ कोई सुविधा नहीं दी, कभी देखने नहीं आया। चुनाव आया तो आ गए इन सबको लेके वोट मांगने के लिए। मैं एरिया में घुसने नहीं दूंगा। अरे ऐसा बोलेगा तो कैसे चलेगा यार। लास्ट टाइम बॉस इलेक्शन में खड़े हुए थे तो तूने क्या फ्री में वोट दिया था? पहले शराब पी, उसके बाद बिरयानी खाई, तभी तो वोट दिया ना। रहने देना, ये पुरानी बातें क्यों निकाल रहा है? अरे बॉस, आप चिंता मत कीजिए, मैं संभालूंगा ना, आप बस देखते रहिए। मैंने शराब बिरयानी कब ली वे? इस एमएलए ने ये जो मैंने शर्ट पहना है, ये जो साड़ी पहन के खड़ी है, और मेरी बेटी का ये कपड़ा, बस यही दिया है। अरे कुछ तो लेकर ही वोट दिया है ना। भाई ने तो तुम पर हरदम रहम किया है। ये रहम है? रहम है ये? हाँ, रहम ही तो है ये। नहीं है। चल ठीक है, ठीक है। भाई ने तुझे ये शर्ट दी थी ना, चल निकाल, निकाल इसको अभी, निकाल निकाल। तेरी बेटी ने जो कपड़े पहने हैं ना, वो भी भाई ने दिए हैं। चल उसको भी निकाल, निकाल निकाल, चल जल्दी निकाल। ऐसे घूर क्या रहा है? तेरी औरत ने जो साड़ी पहनी है ना, वो भी भाई ने दी है। साड़ी फोकट में आती है क्या? पैसा लगता है। चल चल निकाल साड़ी को। इस पागल को भाई ने आज ही पार्टी में लिया और हो गया गोविंदा गोविंदा। मैं और मेरी पत्नी तुझे वोट देते हैं और तू यहाँ आके मेरे इज्जत का कचरा कर रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मारो इनको, मारो। रुको, रुको। रवि रुको, रवि तुम, रवि स्टॉप। ओए वहीं पर रुको। अगर मुझसे प्यार करते हो ना तो चुपचाप वहीं पर रुको। डार्लिंग, तुम नाराज बहुत जल्दी हो जाती हो। जानती हो, अगर तुम नाराज हो जाओगी तो मार्केट में टमाटर का रेट तुरंत बढ़ जाएगा। अब कुछ बोले ना, जान से मार दूंगी। जान से मारने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक छोटी सी स्माइल दे दो, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। कोई काम करने के लायक तो हो नहीं, लेकिन डायलॉग मारने में नंबर 1 हो। वो तो है। किसी भी काम में एक दिन नहीं टिक पाते हो, और अगर कोई काम दे तो उसे पागल कर देते हो। हटो। शशि, शशि, अरे प्लीज नाराज मत हो शशि।
चलो मैंने गलती की, मैं मानता हूँ, लेकिन उस गलती को सुधारूंगा भी मैं ही। ओके? तुम तो पहले से ही पागल हो। मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकती भरोसा ही जिंदगी है और भरोसा ही प्यार है। मुझ पर भरोसा करो। अरे मेरी माँ, मैंने सॉरी तो बोल दिया ना, बस एक स्माइल दे दो प्लीज। इडियट। चलो आखिर तुम्हारी हंसी तो निकली। पागल, पब्लिक के बीच में। एक मिनट रुको। आओ आओ। नहीं रुकूंगा। पागल रवि। आओ आओ, पकड़ो मुझे। मगधीरा, मगधीरा। ऐसे बुलाने पे वो आ जाए, वो कोई टॉमी थोड़ी ना है। मगधीरा है। उसे अगर बुलाना चाहती हो तो रिदम पे बोलो, थोड़ा बिल्डअप तो दो। पूरे हिंदुस्तान को अपनी ताकत से खौफ सदा करने वाला ये बादशाह आज से तेरी बहादुरी का गुलाम बनता है। हाथ मिला मेरी जान। काल भैरवा। अरे क्या बकवास है, ये सेट तो मगधीरा फिल्म की सेट की तरह नहीं लग रहा। वो फिल्म थी डार्लिंग, ये ओरिजिनल है। उसमें जो भी दिखा है ना वो है सीजी हो या सूजी हो, मुझे उल्लू मत बनाओ। मैं क्या कह रही हूँ, ये सेट मगधीरा सेट की तरह नहीं लग रहा है। उसमें शिव जी की बड़ी मूर्ति थी, यहाँ तो तुम काली माँ की मूर्ति लेकर आए हो। हमारे और उनमें कुछ तो अंतर होना चाहिए ना। ये रीजनल फिल्म है मैडम, अगर थोड़ी भी क्रिएटिविटी नहीं दिखाई तो पब्लिक भाग जाएगी। इसीलिए मैंने मूर्ति बदल दी। ठीक है, तुमने मूर्ति तो चेंज कर दी। उसमें हीरो 100 लोगों को अकेले मारता था और तुम मारने के लिए सिर्फ 8 लोगों को लेकर आए हो। अरे मैडम, इसे बजट प्रॉब्लम कहते हैं, बजट प्रॉब्लम। थोड़ा एडजस्ट करो ना। मैं एडजस्ट करूं क्या? चलेगा। मैं क्या कह रही हूँ, 2 दिन मैं तुम्हारे घर में रहूंगी और बाकी के 5 दिन बाजू वाले घर में रहूंगी। ऐसा एडजस्ट चलेगा? कितना मजाक करती हो, कितना मजाक करती हो। ए रोमियो राजा, तुम्हें फाइट खत्म करनी है तो 6 बजे से पहले करनी होगी, नहीं तो इंजीनियर्स को ना डबल पेमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा प्यारी, तुम वहाँ जाके बैठ जाओ और देखो मैं फाइटिंग कैसे करता हूँ। बकवास बंद करो और जो तुम्हें करना है करो। हाँ। जो आगे खड़े हैं उन पे गलती से भी हाथ मत छोड़ना। जो पीछे खड़े हैं सिर्फ उन्हें ही मारना। वो क्यों? जो आगे खड़े तुम्हारे मौसी के लड़के? मौसी के लड़के नहीं है, रियल गुंडे हैं। हैं। शूटिंग में रियल गुंडे को कौन लाता है? मारने के लिए लेके आया भाई। ऐसा है, देख लूंगा। अरे यार, मैं ऐसे बहुत गुंडों से लड़ा हूँ, तू सीन खराब मत कर, चल पीछे जा। डुप्लीकेट शेर खान, सब एक साथ आओ। आओगे लेकिन वापस नहीं जा पाओगे। टाइम क्यों खोटी कर रहा है? चल जल्दी जल्दी आ गया। इस तरह से लड़ाई लड़ेगा? बहुत बोल रहा है, काट के फेंक दूंगा। हे काली माता, मेरी रक्षा करो। चल आ जा। अरे अबे 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 क्या सच में मार रहे हो? अबे छोड़ो, अबे छोड़ो। अरे 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 क्या कर रहे हो? मैं तो अच्छा ही कर रहा था। काजल, पागल कहेंगे।
तुमने मेरी चाहत पूरी नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। अब अकेले बैठ के तरसो। काजल काजल काजल, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, प्लीज लास्ट वन चांस, लास्ट चांस। और तुझे एक चांस देना पड़ेगा, इसके सिवा तू मुझे छोड़ेगा नहीं। अब क्या करूँ? नेक्स्ट टाइम जब तुम मुझसे मिलना तो हीरो हीरोइन की तरह डांस करके मुझे एंटरटेन करना। अगर मुझे एक भी डांस पसंद आया मैं तुझसे शादी कर लूंगी, नहीं तो ना टाटा। काजल 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 काजल, लड़की सुंदर हो तो उसका अलग ही नाटक होता है। दे तो नहीं रही है मुझको कोई भाव, मेरा दिल कर रहा है मैं अब मर जाऊं। आपने बात करने के लिए मुझे इस जगह क्यों बुलाया? हाँ, मैं अपनी बेटी शशि की शादी करवाना चाहती हूँ। हाँ, ऐसा है क्या? तो मैं भी अपने पिताजी को बुला लूं क्या? मैं अपनी बेटी की शादी किसी काम करने वाले लड़के से कराऊंगी। शशि ने भी यही बात बोली थी, मैं भी काम के लिए ट्राई तो कर ही रहा हूँ। मैं तुम्हें सीधे सीधे कुछ समझा रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? हाँ जी बिल्कुल, मैं भी सीधी सादी बात ही समझता हूँ। देखो, तुम मेरी बेटी के साथ घूमते हो वो मुझे जरा भी पसंद नहीं है। लेकिन आपकी बेटी तो पसंद करती है। तुम मेरी बेटी को बेवकूफ बना रहे हो। अरे 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 अरे, आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। देखिए, सोमवार के दिन शिव, मंगलवार के दिन सुब्रमण्या, बुधवार के दिन श्री गणेश और गुरुवार के दिन बाबा राघवेंद्र महाराज, शुक्रवार के दिन माता जगदम्बा और शनिवार के दिन ब्रह्मचारी हनुमान जी के मंदिर में अपनी बेटी को हाथ में थाली देकर आरती करने के लिए बोलती हो, परिक्रमा करने के लिए बोलती हो। वो सब किस लिए? ताकि कोई अच्छा बकरा फंस जाए, बस इसीलिए ही ना। आपकी बेटी ने तो ये मान लिया कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूं। अब ड्रामा बंद करो, क्योंकि वैसे भी हम दोनों के दिल पूरी तरह से एक हो चुके हैं और इसमें कोई शक नहीं है। परमात्मा की इच्छा से वो मुझसे बहुत गहरा प्यार करती है। वास्तु प्रकार भी चेक करवा लिया है। अब भगवान के लिए हमारी शादी करा दीजिए। ये तो इस जन्म में मुमकिन नहीं। हाँ, अब देखिए, ऐसा है कि मैं दूसरे जन्म पे तो भरोसा करता हूँ नहीं। अब आप बोलो तो मैं अरेंज मैरिज करूंगा, लेकिन इनकार करोगी तो भगा के करूंगा। लव मैरिज। तुम उसका अंजाम जानते हो क्या हो सकता है? हाँ, बहुत जल्दी आप दादी माँ बन जाओगी। क्यों, क्या हो गया माँ? मुझसे सवाल मत करना। तुम जानती हो क्या हुआ है? आखिर तुम भी कैसे उस 2 कौड़ी के लफंगे के प्यार में पड़ गई? मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम मेरी तरह जियो। माँ, वो बहुत अच्छा लड़का है। उसको सर्टिफिकेट मत दो। वो कैसा है मैं देख चुकी हूँ। कामचोर। याद रखना, वो तुझे कभी खुश नहीं रख पाएगा। माँ, वो काम ढूंढने की कोशिश कर रहा है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं माँ। अगर ऐसा ही है तो शादी कर लो। उसके बाद तुम दोनों जहर खाकर अपने प्यार की समाधि बना लेना। नहीं माँ, प्लीज माँ। ज्यादा बात मत कर। ये देख, ये लड़का बड़ा डॉक्टर है। तू अगर इससे शादी कर लेगी तो खुशी से जिएगी। मैं तो तेरी माँ हूं ना, तुझे दुखी नहीं देख सकती शशि। माँ, मैं उसे सच्चा प्यार करती हूँ। बकवास बंद कर। आज अभी उसे अपने दिल से निकाल दे। अरे बाप रे! इडियट, तू जरा भी सीरियस नहीं हो सकता क्या? कल मेरी मम्मी से मिलके तूने क्या बात की? अरे छोड़ो यार, ऐसा क्या बोल दिया है मैंने? वो जैसे जैसे सवाल कर रही थी मैं बस वैसे जवाब देता जा रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि तूने उनसे इज्जत से बात नहीं की, इसलिए तुझे रिजेक्ट कर रही हूँ। मतलब? तेरे बारे में सारी जानकारी मेरी माँ के पास है। अब वो शादी के लिए राजी नहीं है। हाँ? लेकिन तुम तो राजी हो ना? सॉरी, और मैं अपनी मम्मी के खिलाफ कभी नहीं जा सकती। तुम कैसी बातें कर रही हो शशि?
भूल जाओ। देखो, अगर डांटना चाहती हो तो डांटो, मारना चाहती हो तो मारो, अगर गाली देना चाहती हो तो वो भी दे दो, लेकिन ऐसा मजाक में भी मत बोलना शशि, क्योंकि ये सुनने के बाद मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। पर मैं तो तुम दोनों के बीच फंस गई ना रवि, और तुम हो कि कभी भी किसी बात को सीरियसली नहीं लेते हो, और मेरी मम्मी को तो सिंसियर लड़का ही पसंद आएगा ना। उन्होंने जल्दबाजी में मेरा रिश्ता कर दिया है, बस एक फोटो दिखा के मुझे उससे शादी करने को कह दिया। तो तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कुछ नहीं कहा। ऐसी सिचुएशन में तुम्हें लगता है कि मेरी मम्मी मेरी बात मानेंगी? देखो शशि, तुम इस तरह रो मत। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी माँ मुझे पसंद करें, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? सुनो, जब तक हमारी शादी नहीं होती तुम कोई काम पकड़ लो, तब तक मैं अपनी मम्मी को मनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। ठीक है। देखो, अब यह हमारा लास्ट चांस है। अगर तुमने इसे मिस किया तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। ठीक है मैडम, लेकिन एक बात सुन लो, कल अगर हमारी शादी होने के बाद गलती से मैंने नौकरी छोड़ दी तो तुम्हारी माँ मुझे तुमसे डिवोर्स लेने के लिए तो नहीं बोलेगी ना? इडियट। जरा जोर से हक करो ना। क्या बोला? तू कल से काम पे जाएगा? क्या फ्रेंड, मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ? मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, मस्ती भी नहीं कर रहा हूँ। तू कल से काम पे जाएगा ये सुन के एक सेकंड के लिए मेरा हार्ट बाहर निकल के तड़पने लगा था। पता है क्या? एक बात बता, जन्म देने वाले माँ बाप अगर अपने बच्चे को बोलते हैं कि जाकर के गंगा में नहा के आ, तो वो नहीं मानते, लेकिन अगर यही बात लड़की बोल दे तो गारंटी के साथ गंगा नदी में जाके डूब मरेंगे। मैं तो पहले से ही डेंजर जोन में हूँ। मेरी मदद करने की बजाय आप मेरा हौसला तोड़ रहे हो। तू ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठा हुआ है? मैं तुझे कल से ही काम पे लगवा दूंगा। सच में? हाँ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। गुड फादर, गुड। अच्छे बाप ऐसे ही होते हैं। अब ये अपने बाप को सिखा रहा है, हैं? डॉक्टर, मैं गरीब आदमी हूँ, प्लीज मुझ पर रहम कीजिए डॉक्टर। मैं इतने जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? डॉक्टर, मेरा मेरी वाइफ की सिवाय और कोई भी नहीं है। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए डॉक्टर। बात समझ में नहीं आती क्या? ये करोड़ों रुपए का हॉस्पिटल खोला हूँ क्या समाज सेवा करने के लिए? सिस्टर, इसकी वाइफ को एडमिट किए हुए 3 दिन हो गए हैं, अभी तक 1 रुपया नहीं दिया है। अगर वो मर जाएगी तो उसकी बॉडी भी मत देना। डॉक्टर, ऐसा मत कीजिए डॉक्टर, प्लीज मदद कीजिए। अगर ऐसा नहीं चाहता तो पैसे भर। तेरे पास ऑटो तो है ना, उसको बेच दे, पैसे लेकर आ, तेरी औरत बच जाएगी। डॉक्टर, इस समय ये आइडिया मुझे सूझा ही नहीं था। मैं अपना ऑटो बेच के पैसे तुरंत लेके आता हूँ। डॉक्टर, आप ऑपरेशन कीजिए, मैं जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करता हूँ। ऑपरेशन कीजिए डॉक्टर, मैं 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगा। ओके ओके, जल्दी जा, चल। देखो, अब यह हमारा लास्ट चांस है। अगर तुमने इसे मिस किया तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। अगर मैं सच नहीं बताऊंगा तो बेचारे ऑटो ड्राइवर पर बहुत अन्याय होगा। सिर्फ इस बात के लिए मुझे माफ कर दो शशि, मुझे माफ कर दो। लक्ष्मी, 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 मुझसे नहीं होगा। ये सही नहीं होगा, मेरे से भी नहीं होगा, तुम मुझे भूल जाओ। शशि, शशि, तुम ऐसी बातें मत करो शशि, इससे मेरे दिल को बहुत ठेस लगती है।
मैंने ये काम छोड़ दिया, उसका एक कारण है। किसी गरीब को धोखा देकर खुद को समझाना मुझे अच्छा नहीं लगता शशि। तुम तो बहुत बड़े हीरो हो ना, तो इस तरह कब तक जियोगे बताओ? देखो गुस्सा मत करो शशि, अगर एक काम चला गया तो कोई दूसरा काम मिल जाएगा। कल वो काम भी चला जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, जाएगा नहीं, तुम खुद छोड़ दोगे। बिल्कुल, मुझे पसंद नहीं है तो वो भी काम छोड़ दूंगा। अगर मैं कल तुम्हें पसंद ना आऊं तो मुझे भी छोड़ दोगे क्या? इसलिए मैंने फैसला किया है, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। शशि, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? अगर मैं काम ना भी करूं तो क्या, मेरे पिताजी तो कमाते ही है ना। कल जब वो बूढ़े हो जाएंगे ना, फिर तुझे पैसा कौन देगा? तब मैं काम कर लूंगा। तू तो काम करना जानता ही नहीं है। तो तुम तो जानती हो ना, तुम कमा लेना। पिताजी की कमाई पे जीने वाला और पत्नी की कमाई चाहने वाला ऐसा पति मुझे नहीं चाहिए। प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे रास्ते से हटो। शशि, शशि मेरी बात तो सुनो, मुझे छोड़ के मत जाओ। शशि, शशि प्लीज रुको। रास्ते से हटो। शौक नवाबी है लेकिन पैसा नहीं है। अबे ओ, पानी पूरी खाने की तेरी औकात नहीं है यार, EMI कहाँ से भरेगा? तेरी तो देख, जिस गाड़ी में जान नहीं है उसके लिए तेरे फ्रेंड ने तुझे छोड़ दिया। इतने सालों की दोस्ती के बारे में भी नहीं सोचा, अब क्या बोलेगा? तेरी फ्रेंडशिप पे थूक दिया ना, समझ आई पैसे की वैल्यू? जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तब तो तुमने ये कंडीशन नहीं रखी थी, तो आज ये सब कंडीशंस क्यों है शशि? किस लिए शशि? मर्द को काम करने के लिए बताने की जरूरत नहीं होती। सच बताऊं, मैं तुझसे प्यार करके सच में फंस गई हूँ। अब तो मैं उस दिन को ही कोस रही हूँ। क्या कहा तुमने? मुझसे प्यार करके तुम फंस गई हो? पहले तो तुम मेरे साथ बाइक पर बैठकर हर जगह घूमती थी, तब तुम्हें नहीं लगा कि तुम फंस गई हो? मेरे कंधे पर सिर रखकर तुम आराम से फिल्में देखती थी, तब भी नहीं लगा कि तुम फंस गई हो? मेरे साथ जूठा आइसक्रीम खाती थी, तब तो बहुत खुश थी, तब भी नहीं लगा कि तुम फंस गई हो? लेकिन अभी एक छोटा सा काम क्या छोड़ दिया तो मेरा प्यार तुम्हें बोझ लगने लग गया? हट जा इडियट। शशि रुको तो, रुको शशि। अरे तुम लड़कियां जब प्यार में पड़ती हो तो खुद ही पहाड़ खड़ा कर देती हो, और सब मिलने के बाद पसंद ना आए तो लात मार के भगा देती हो। अरे सिर्फ तुम ही ऐसी हो या दुनिया की सारी लड़कियां ऐसी होती हैं? अरे तुम में और अपना शरीर बेचकर पैसा कमाने वाली में भला फर्क क्या रह गया बताओ? बुरा मत मानो शशि। मेरा नाम कभी मत लेना, तेरी औकात भी नहीं है। आखिर में तेरे दिल में क्या चल रहा था ये तूने दिखा ही दिया ना। मैं किसी हाल में तुझसे कभी नहीं मिलने वाली, कभी नहीं। शशि, शशि मैंने गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता हूँ शशि, प्लीज शशि। हाथ छोड़, छोड़ मेरा हाथ। अब तू मेरा पीछा कभी मत करना। आज अभी से तू मेरे लिए मर चुका है। मैं तुझसे नफरत करती हूँ। शशि, शशि, शशि मुझे छोड़ के मत जाओ शशि। शशि, ए शशि क्या हुआ? शशि, 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 ए शशि क्या हुआ? बाहर आकर कुछ बता, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। शशि प्लीज दरवाजा खोल। शशि मेरी बात सुन। शशि मुझे डर लग रहा है बेटा। शशि, शशि अरे तुम में और अपना शरीर बेचकर पैसा कमाने वाली में
भला फर्क क्या रह गया बताओ? ये देखो। शशि, शशि, दरवाजा खोलो बेटी। शशि बेटा दरवाजा खोलो। बेटी। शशि। शशि। आपको क्या लग रहा था माँ कि मैं सुसाइड कर लूंगी? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ माँ। मैंने अपने दिल को पत्थर कर लिया है। आप मेरी शादी कराना चाहती हैं ना? शशि, आप जिस लड़के से कहेंगी मैं कर लूंगी माँ। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। बच्चों, गुरुदेव। मेरे बच्चों, गुरुदेव। भगवान की बनाई हुई सृष्टि में सब कुछ नश्वर है, मोह माया है। यहाँ पर मात्र प्रेम ही सच है। प्रेम में अमृत का वास है, अमृत का वास है, अमृत का वास है। कोई बालक प्रश्न की इच्छा रखता है? सभी संतुष्ट हैं। स्वामी जी, वो मैं हूँ। बेटा, सिर्फ हाथ उठाने से क्या प्रश्न समझ में आएगा? अपना चेहरा तो दिखाओ बेटा। जिस तरह से तुम्हारी हाल है, चाल है, उसे देखकर लग रहा है कि तुम्हारे दिल में प्रश्न उछाल मार रहा है। आओ बेटा। आ रहा हूँ। रास्ता छोड़ो, आने दो उसे। स्वामी जी, समस्या के बारे में पूछने से पहले मैं थोड़ा सा आपको टच करके देखूं क्या? नटखट हो बेटा। ये ला। शांति, कंट्रोल, कंट्रोल। बेटा, क्या कष्ट है तुझे? अरे जोर से बोलो, कोई बात नहीं। यहाँ बैठे लोगों को भी तो सुनने दो। बेटा, मुझे समझ नहीं आया, तुझे कष्ट क्या है? हाथ क्यों उठाया? नहीं स्वामी जी, आपने ऐसा कहा ना, ये प्यार अमर है, मधुर है, अमृत है, ऐसा है, वैसा है, बोल रहे हो ना? एक बात बताओ, ये प्यार भला शुरू हुआ कहाँ से और अभी कहाँ पर है? ये प्यार मात्र दो शब्द हैं। हाँ। युगों युगों से चले आ रहे हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों साल से ये प्यार विद्यमान है बेटा। शिव पार्वती के जमाने से, और त्रेता युग में श्री रामचंद्र और सीता जी के युग में, हाँ। और द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान ने राधा बनकर, रुक्मणी बनकर, बामा बनकर, और इस कल युग में, मतलब फिल्मों में है, सीरियल में है, ऐसा कह रहे हो ना? बहुत ही पंचिंग डायलॉग मार रहे हो बेटा। आखिरी बार बोल रहा हूं, इसके बाद अगर प्यार के बारे में कभी बात की ना तो तुम्हें जान से मार दूंगा। इसलिए जो भी बोलना सोच समझ के बोलना, होशियार रहना। समय आने पर तेरा इलाज होगा। आ गया बेटा, आजा आजा आजा। क्या कर रहे हो फ्रेंड? मैं अपने बेटे का कपड़ा प्रेस कर रहा हूँ। ये सब आप क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहा हूँ? अगर मैं इसे प्रेस नहीं करूंगा तो मेरा बेटा बिना प्रेस के कपड़े पहन के जाएगा, तो इसमें मेरी कितनी बेइज्जती होगी? हाँ?
शादी होने के बाद मेरा बेटा कैसे भी कपड़े पहनेगा मुझे चलेगा, लेकिन अभी तो प्यार का समय चल रहा है ना, तो मेरा बेटा राजकुमार के जैसा दिखना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। आफ्टर ऑल तू मेरा बेटा है, किसी से कम है क्या? हाँ, क्या बात है, तू यही सोच रहा है ना कि मैं आज पागलों के जैसे बात क्यों कर रहा हूँ? हाँ? रवि, ए रवि, रो क्यों रहा है बेटा? हाँ? फ्रेंड, बता ना क्या हुआ, बोलना क्या बात है? आज बहुत रोना आ रहा है, बस 5 मिनट रो लेता हूँ, फिर कभी नहीं रोऊंगा। ए, क्या छोटे बच्चों की तरह रो रहा है? पैर में कांटा चुभे तो उसका इलाज करते हैं ना, पैर तो नहीं काटते। मेरी शशि कह रही है मुझसे प्यार करके वो फंस गई है, ऐसा बोल रही है। अब वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेगी, ऐसा कह के वो छोड़ के हमेशा के लिए चली गई। ए, तू कैसी बात कर रहा है? पहले तो तू छोटे बच्चों की तरह रोना बंद कर। एक बात सुन, अगर उसने प्यार किया है तो वो तुझे ऐसे नहीं छोड़ेगी। आज नहीं तो कल फिर वो तेरे पास लौट ही आएगी। वो भले तेरे प्यार को भूल जाए, लेकिन प्यार उसे भूलने नहीं देगा। ये प्यार इतना आसान नहीं होता है बेटा। आप उसके बारे में नहीं जानते, उसकी नजर में मैं मर चुका हूं फ्रेंड। लेकिन प्यार तो नहीं मरा ना बेटा। अगर हम प्यार को मार भी दें तो प्यार हमें मरने नहीं देता बेटा। अब तो चुप हो जा। मेरे बेटे से अच्छा उसको और कौन सा लड़का मिलेगा? हाँ? सुन, मैं कल ही उसके घर जाऊंगा, उससे तेरे लिए बात करूंगा, उससे पूछूंगा कि उसने तुझे मना क्यों किया। मैं सब संभाल लूंगा बेटा। सच में मेरी शशि मुझे मिल सकती है क्या? अगर तेरा प्यार सच्चा है तो तुझे जरूर मिलेगी। हेलो, ऐसा क्या? अरे कब? ओके ओके, ठीक है, मैं वहां पहुंचता हूं। किसका फोन आया था फ्रेंड? इतना टेंशन में क्यों लग रहा है? मैं तुझे बताता हूं, तो पहले गाड़ी निकाल। गाड़ी? ये मंदिर में क्यों लाए हो फ्रेंड? अरे बताओ तो यहाँ क्यों लाए हो? जल्दी आ, जल्दी आ। तुझे सब बताता हूँ, चल। शशि, आ रवि। शशि, बेटा शशि, सुनो बेटा। आप 1 मिनट रुकिए। आपको जो भी बात करनी है मुझसे कीजिए। मैं शशि से कुछ बात करना चाहता हूँ। अगर बेटे की तरफ से पिता बात करेगा तो बेटी की तरफ से माँ बात करेगी। आपको जो भी बात करनी है मुझसे कीजिए। देखो बहन जी, मेरा बेटा आपकी शशि से बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। मैं आपको एक बात सच बताता हूँ, मेरे लिए मेरा बेटा ही मेरी जान है, पर इसके लिए शशि में इसकी जान है। इस पवित्र प्यार को भगवान के लिए अलग मत करिए। अगर ये दोनों अलग हो गए
तो ये दोनों जी नहीं पाएंगे बहन जी। ए देखो भाई साहब, अपनी उम्र के हिसाब से बात करो। आखिर मेरी शादी तुड़वा कर तुमको क्या फायदा होगा? मैं तो बस प्यार करने वालों को मिलाना चाहता हूँ। रेस्टोरेंट में कॉफी पिलाकर और बाइक पे चक्कर दिलाकर कोई गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता। मेरी बात समझ में आई? ए, मेरा दिमाग खराब मत कर, इज्जत से यहाँ से चला जा। सर मैं आपके हाथ चलो जोड़ता हूं, फ्रेंड, आप चलो यहाँ मेरी से। मैं बात कर रहा हूँ ना बहन फ्रेंड, जी। मुझे कोई बात नहीं करनी है। मैं बात कर रहा हूँ, दिखाई नहीं देता? 2 मिनट चुप नहीं रह सकता? फ्रेंड, उनसे मैं बात करना चाहूंगा। सर, ये मेरे प्यार का सर्टिफिकेट दे रही है, ऐसा मत समझना। एक बात बताऊं सर, प्यार की शुरुआत तो मैंने की थी और इससे शादी भी करनी चाहिए, लेकिन इससे शादी आपकी हो रही है तो ये कहां का न्याय है सर? आप ही बताइए सर। ए, देखो, आप तो बड़े डॉक्टर हो ना, हार्ट ऑपरेशन बहुत अच्छे से करते हो। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है सर, आपके पास विद्या है, बहुत पैसा है, दिखने में भी आप बहुत अच्छे हो सर। आपको तो कोई भी लड़की पसंद कर लेगी सर, आपकी शादी हो जाएगी। मेरे लिए शशि को छोड़ दीजिए सर, ये बहुत अच्छी लड़की है सर और मेरी जान है सर, मना मत कीजिए सर। ए देख भाई, तेरे लिए मैं शशि को छोड़ दूं ये तो मुझसे नहीं होगा। एक काम कर, अपने प्यार की कीमत बता, मैं चुका दूंगा। कितना चाहिए बोल, जितना चाहिए दे दूंगा। ऐसी बात मत बोलिए सर, इससे मेरे प्यार का अपमान हो जाएगा। जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, निकल जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया क्या? हाँ, ये भगवान का मंदिर है। मुझे लगता है तुम मुझे खुश नहीं देखना चाहते। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे लिए मर चुके हो। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये गलती मत करो बेटी, इसकी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो बेटी। मैं आपकी बात नहीं सुनना चाहती। आपका बेटा लोफर है और मैं इससे शादी नहीं करना चाहती। आप इसे चुपचाप यहाँ से लेके जाइए। देखो बेटी, फ्रेंड, चलो चलते हैं यहाँ से। मैं उससे बात कर रहा हूँ ना। मुर्दों के लिए कभी भी प्यार नहीं जताना चाहिए, और शादी किस लिए? इस मुर्दे से कोई लड़की शादी नहीं करेगी। 3 साल से जिस लड़की से प्यार करता था, उसके लिए 26 साल से पालने वाले बाप को मैं छोड़ दूं? मैं भगवान को भी छोड़ सकता हूं, लेकिन आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलिए। कैसा हुआ है खेल, थम जाए ना सांसें, हो कैसा हुआ है खेल, थम जाए ना सांसें, जीना तो तेरे बिना सोचा ही नहीं। रात ये काली काली डसने लगी है मुझे, जिंदगी उदास सी लगने लगी मुझे। सहना है मुश्किल, रहना है मुश्किल, कुछ जचता ही नहीं। कैसी सजा है ये जो दशा है, दिल में है बस तू। कैसा हुआ है खेल, थम जाए ना सांसें, जीना तो तेरे बिना सोचा ही नहीं।
गई चांदनी, मौत से कम है क्या ये जो यादें तेरी। कैसा हुआ है खेल, थम जाए ना सांसें, जीना तो तेरे बिना सोचा ही नहीं। सहना है मुश्किल, रहना है मुश्किल, कुछ जचता ही नहीं। कैसी सजा है ये जो दशा है, दिल में है बस तू। ये दुनिया प्यार करने वालों को और सच बोलने वालों को पागल कहती है। क्यों कहती है यही सोच रहे हो ना? मेरी भी यही कहानी है, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। क्यों यार, पूजा अभी तक चालू क्यों नहीं हुई? गणेश जी की डेकोरेशन करने वाले हम लोग हैं, इसलिए पहले पूजा यहाँ पे हम लोग करेंगे। 9 दिन तक ऑर्केस्ट्रा बुलाया हमने, सिंगर डांसर को बुलाया, पे किया, भूल गए क्या? भूल गए इलाका है, समझाना। पहले पूजा सिर्फ हम करेंगे। नहीं, पहले हम करेंगे। पहले हम करेंगे पूजा। झगड़ा मत करो। अरे छोड़ो। पीते वक्त तुम लोग साथ में रहते हो, चंदा वसूल करते समय भी तुम साथ में रहते हो, तो फिर गणपति बाप्पा के पूजा के समय ये किरकिरी क्यों? देख नहीं रहे हो, ये हमारी पूजा को रोकने आया है। हर बात करने का समय होता है, अगर समय पे बात ना की जाए तो बात करने का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर कोई समस्या का हल निकालने वाला है क्या? स्वामी जी, यहाँ पर कोई समस्या का समाधान नहीं चाहता। आप जैसा कहेंगे हम लोग वैसा करने के लिए तैयार हैं। अगर इस समस्या का समाधान निकालने का तरीका किसी के पास है तो वो बच्चा हमारे सामने आए। है कोई? बॉस, मैं हल करूंगा बॉस। आप दोनों ग्रुप की प्रॉब्लम मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पर कोई पूजा वूजा नहीं कर सकते, समझे? क्यों नहीं कर सकते बे? हाँ, वो इसलिए क्योंकि पैसा खर्च करके जो घर बनाता है वो घर का मालिक होता है ना। उसी तरह यहाँ भी गणेश मूर्ति के लिए जिसने पैसे दिए हैं वही पूजा कर सकता है। आप सब लोगों की क्या राय है? ठीक है, तुझे किससे पूजा करवाना है बुला ले। थैंक यू बॉस। करीम भाई, ये आदमी पूजा नहीं कर सकता। ये क्या हो रहा है? समस्या का समाधान निकालने के नाम पर ये आदमी मुसलमान से बप्पा की पूजा करवा रहा है। ये क्या बात हुई? ये आदमी हमारा धर्म भ्रष्ट करवाना चाहता है। स्वामी जी सही कह रहे हैं। हाँ स्वामी जी, भक्त जब आपको दक्षिणा देते हैं तब तो आप उनका धर्म वरम पूछते नहीं हो, तब जाति से मतलब नहीं होता। एमएलए साहब बताइए, वोट लेने के टाइम आप जाति देखकर वोट लेते हो क्या? मैंने जिससे प्यार किया जब तूने उससे शादी की तब तूने उसकी जात पूछी थी क्या? अरे बोलना। अरे ये सब छोड़ो, हम जिसकी पूजा कर रहे हैं वो गणेश भगवान, वो कभी हमसे हमारी जात पूछते हैं क्या? तो आप सब लोग क्यों जाति जाति करके आपस में लड़ते रहते हो? बप्पा, गणपति बप्पा, ये बेचारे पुण्य कमाना चाहते हैं, इसलिए ये सब के सब आपके दर पर आए हैं। इन्हें आप ही बुद्धि दीजिए बापा। जय गणेशा, जय 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 गणेशा, जय 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 गणेशा, जय 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 गणेशा। देवा आपसे ही सारी खुशियां है,
देवा आपसे ही सारी खुशियाँ है, आप ही हो सबके पालन करता, आपसे ही है सबकी उम्मीद बप्पा। Come on sing with me मेरे पापा, Come on dance with me मेरे पापा, Come on sing with me मेरे पापा, Come on dance with me मेरे पापा। नाम तेरा लेते ही दुख सारे दूर जाते, आप ही हो सबके दुख हरता, आपसे ही है सबकी उम्मीद बप्पा। पम 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 पम। I want to see you, I want to see you everywhere around me. You are my bappa, everywhere around me. You are my bappa. सबके मन की सुनते हैं बप्पा, जो मांगो पूरी करते हैं बप्पा। सबके मन की सुनते हैं बप्पा, जो मांगो पूरी करते हैं बप्पा। Come on sing with me मुद्दु गणपा, Come on dance with me मल्ल गणपा, Come on sing with me मुद्दु गणपा, Come on dance with me मल्ल गणपा। जय गणेशा जय 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 गणेशा, जय 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 गणेशा, जय 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 गणेशा। आओ हम सब मिलके बप्पा की जय बोले, आप ही हो देवा विघ्न हरता, आपसे ही सबकी उम्मीद बप्पा। पम 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 पम। दिल से मानो तो दिल से जानो तो हर पल तुम्हारे साथ है बप्पा, हर पल तुम्हारे साथ है बप्पा। सबके मन की सुनते हैं बप्पा, जो मांगो पूरी करते हैं बप्पा। सबके मन की सुनते हैं बप्पा, जो मांगो पूरी करते हैं बप्पा। जय गणेशा जय 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 गणेशा, जय 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 गणेशा, जय 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 गणेशा। जय गणेशा जय 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 गणेशा, जय 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 गणेशा, जय 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 गणेशा। रेडी पापा, ए फ्रेंड, पिताजी क्या हुआ? वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कुछ मत करो। मेरे बेटे को मत मारो, मत मारो। रवि, यह पागल हो गया है, इसे पागल खाने में भर्ती करो। आज इसने जो बर्ताव किया है वो अब गले से ऊपर जा चुका है। इसकी गलतियों को माफ कर दीजिए, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ। सर, ये सब क्या है सर? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जो मुझे इतनी बड़ी सजा दी जा रही है? मैं कोई पागल नहीं हूँ सर, मैं सच में कोई पागल नहीं हूँ। कोई पागल बोलेगा क्या कि मैं पागल हूँ? क्या बात कर रहा है? और अगर तेरे पिताजी के अलावा यहाँ पर किसी ने भी बोल दिया कि तू पागल नहीं है तो मैं मान जाऊंगा। मैं खुद बोल दूंगा तुझे छोड़ देने के लिए। हाँ, बिल्कुल कहेगा सर, बिल्कुल। मैं राजी करके बताता हूँ, सब बोलेंगे मैं पागल नहीं हूँ। और किसी से क्या कहलाना सर? मैंने एक दिन आपके लिए काम किया था, याद है ना? आप खुद ही कह दीजिए सर कि मैं पागल नहीं हूँ, आपका बहुत एहसान हो जाएगा सर। अबे, तेरे एक दिन के पागलपंती के चक्कर में मैं रोड पे आ गया था, पता है ना? तू पागल ही है। सर, मेरे काम छोड़ने की वजह तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो ना। चलिए छोड़िए, आइंदा से आपको जो करना है वो करिए सर। आप यहाँ की सारी जनता पर राज कीजिए, सारे गांव को लूट लीजिए। मैं आपकी हर बात मानूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं कि आप क्या कर रहे हो सर, लेकिन मेरा साथ दीजिए सर। चल निकल पागल। हाँ? स्वामी जी, स्वामी जी, कम से कम आप तो एक बार कह दीजिए कि मैं पागल नहीं हूँ। ए बच्चा, तेरा पागलपन तो यहाँ सब लोग देख रहे हैं, क्यों बच्चा? अगर मैं तुझे पागल नहीं कहूँगा तो ये सब लोग तुझे पागल कहेंगे। तू चाहे तो इन सब में से किसी से भी पूछ ले। हाँ? कोशिश कर, जा जाके पूछ। ये आदमी तो पक्का मेरी मदद नहीं करेगा। शशि, यहां सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकती हो, ये मेरा दिल कह रहा है। मैंने तुमसे पागलों की तरह प्यार किया होगा, लेकिन मैं पागल नहीं हूं शशि। इन सबको तुम बता दो शशि, बताओ ना। प्यार करने वाले सभी लड़के पागल होते हैं, ये तुमने डिसाइड कर भी लिया। ए बच्ची, तुम तो बता दो मैं पागल नहीं हूं। हाँ? मैं पागल नहीं हूं। अरे बोलो, अरे कोई तो बोल दो मैं पागल नहीं हूं, कम से कम एक बार तो कह दो। मैं अच्छे से जानता था कि तुम लोगों में से कोई भी मेरी यहां मदद नहीं करेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम सब पागल हो। मैंने तुम लोगों से थोड़ी मदद क्या मांग ली तो बहुत ज्यादा अकड़ दिखा रहे हो क्या? तुम सब लोग मिलकर मुझे पागल खाने में भेजोगे क्या? अरे तुम लोग क्या मुझे भेजोगे? मैं खुद ही चला जाऊंगा।
रवि, रवि, ए रवि, तू मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है? मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है तू? हाँ? जाने दो पापा, वैसे भी इन पागलों के साथ रहकर मैं भला क्या करूंगा पापा? दुनिया में बहुत सारे लोग बिना कपड़ों के ही रहते हैं, लेकिन अगर कोई एक ही कपड़ा पहनकर रहता है तो उसे दुनिया पागल कहती है पापा। वो बात नहीं है फ्रेंड, बचपन में आपने सिखाया था मुझे धोखा मत देना, झूठ मत बोलना, वो दिमाग में भर गया है। और अब यहाँ देखो, इन लोगों के बीच मेरी कोई जरूरत नहीं है पापा। अगर बचपन में ही आपने सिखाया होता कि जैसी ये दुनिया है वैसा ही रहो, तो हो सकता था कि ये दुनिया मुझे एक्सेप्ट कर लेती, मेरा भविष्य इन्हीं लोगों के बीच संवर जाता पापा। लेकिन कोई बात नहीं, मन को पत्थर बनाकर यहाँ रहने से अच्छा मैं वहां रह लूंगा पापा। ए बेटा, तू मुझे छोड़ के मत जा, मैं तेरे बगैर नहीं रह पाऊंगा। मुझे मत रोकिए, आपको मेरी कसम। मैं कुछ तो भूल रहा हूं। एक बात कहूं, आप सारे लोग मिलकर एक साथ मुझे पागल खाने भेज रहे हो। ओके, अगर मैं भी आप लोगों की तरह जीऊंगा ये सोचकर वापस आ जाऊंगा ना, तब मैं जो तुम सबको टॉर्चर करूंगा वो सहने के लिए रेडी रहोगे ना? ओपन। बॉस, मैं तो अभी के लिए जा रहा हूं, लेकिन वापस जल्दी आऊंगा। हमारी बात अभी बाकी है। चलता हूं। हाँ। क्या बोला? वो पागल भाग गया। बच्चा पागल खाने से भाग गया। क्या कहा? मेरा बेटा वापस आ रहा है, पर कहां पर है वो?